हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिटकॉइन एरा। जैसे कि कल हमने बात की थी कि आई विल टेल के जो बैन एस बनानकी है, जो मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व सिस्टम में थे इन 2002। तो उन्होंने 21 नवंबर 2002 को उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि डिफ्लेशन मेकिंग श्योर इट डजेंट हैपन हियर। दैट मीन्स डजेंट हैपन हियर, ये मतलब यूएस में डिफ्लेशन ना हो, जस्ट मेक श्योर दैट। तो उनका ये मेन कहना था। बट जो मैंने कल आपसे बात की थी कि उन्होंने गोल्ड के बारे में, गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज़ जो है उसके बारे में क्या कहा है, और फिएट मनी जो यूएस डॉलर्स है या बाकी सारे जितने भी करेंसीज है उसका उन्होंने क्या इम्प्लीमेंटेशन, क्या डेफिनेशन दिया है और क्या कहना चाह रहे, कैसे वैल्यू लूज़ होती है पर्टिकुलर कमोडिटीज़ की या फिएट मनी की है, वो कैसे लूज़ होती है वो बताया जाएगा। इन्होंने खुद के वर्ड्स में लिखा है। सो फर्स्ट मैं गो थ्रू कर लूँगा उस वर्ड्स को, और उसके बाद उसको जो उन्होंने बोला है उसको हम बिटकॉइन के साथ कंपेयर करेंगे, एंड देन वी विल come to know कि why बिटकॉइन इज़ नॉट इन्फ्लेशनरी, और उसको कोई भी उसका सप्लाई बढ़ा नहीं पाएगा। सो फर्स्ट आई विल गो थ्रू दैट टॉपिक ऑफ कि गोल्ड और यूएस का जो डॉलर है उसके बारे में उन्होंने क्या बोला है, वो मैं आपको एक एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड पढ़ लेता हूँ और उसके बाद हम इसमें इसको डिस्कस करेंगे। सो फिएट मनी और गोल्ड, ये दोनों के बारे में कम्प्लीटली उन्होंने बताया है। 2002 की बात है जब उन्होंने बोला था कि टुडे एन आउंस ऑफ गोल्ड सेल्स फॉर $300 मोर और लेस। नाउ सपोज दैट अ मॉडर्न अल्केमिस्ट solves his subject's oldest problem of finding a way to produce unlimited amount of new gold at essentially no cost. Moreover, his invention is widely publicized and scientifically verified, and he announces his intention to begin massive production of gold within days. What would happen to the price of the gold? Presumably, the potentially unlimited supply of cheap gold would cause the market price of gold to plummet. Indeed, if the market for gold is to any degree efficient, the price of gold would collapse immediately after the announcement of the invention, before the alchemist had produced and marketed a single ounce of yellow metal. अब इन्होंने ये गोल्ड के बारे में बोला। अब हम इन्होंने डॉलर्स के बारे में क्या बोला है ये भी हम पढ़ लेते हैं पूरा। What has this got to do with the monetary policy? Like gold, US dollars have value only to the extent that they are strictly limited in supply. US dollar value only to the extent that they are strictly limited in the supply. But the US government has a technology called a printing press, or today its electronic equivalent, that allows it to produce as many dollars as it wishes at essentially no cost. By increasing the number of US dollars in circulation, or even by credibly threatening to do so, US government can also reduce the value of dollars in terms of goods and services, which is equivalent to raising the prices in dollars of those goods and services. We conclude that under a paper money system, a determined government can always generate higher spending and hence positive inflation. Of course, the US government is not going to print the money and distribute it willy nilly, although, as we will see later, there are practical policies that approximate this behavior. Normally, money is injected into the economy through asset purchases by the Federal Reserves. ठीक है। सो अभी एक मोटा मोटी ये दोनों के बारे में हम डीप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये तो पैराग्राफ थे गोल्ड के बारे में और यूएस डॉलर्स के बारे में। यूएस डॉलर्स के बारे में मैं इसलिए बात करता हूँ मेजरली बिकॉज इट इज़ करंटली अ वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। पैन वर्ल्ड में यूएस डॉलर्स है तो वो एक्सचेंज आप कभी भी कर पाएंगे, और काफ़ी सारे ट्रेड्स हैं जो पहले यूएस डॉलर्स में ही करने पड़ते हैं। सो दैट्स वाई यूएस डॉलर्स और गोल्ड, ये दोनों के बारे में जो
बैन एस बनानकी ने जो लिखा है वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर उनका डिफ्लेशन का जो एक अलग टॉपिक है, अलग उन्होंने जो बोला है फुटनोट में उन्होंने मार्क करके दिया है, वो क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट फर्स्ट लेट अस कम टू दिस गोल्ड एंड यूएस डॉलर्स, ठीक है। सो उन्होंने क्या गोल्ड के लिए क्या बोला कि अगर कोई अल्केमिस्ट ऐसा कुछ ढूंढ लेता है कि जहाँ पर वो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ गोल्ड अगर वो मार्केट में इफ़ ही और शी कैन डंप, तो क्या होगा कि गोल्ड की वैल्यू डाउन होगी, बिकॉज एट एसेंशियली वेरी लिटिल कॉस्ट, जो उस समय पे 300 यूएसडी डॉलर्स पर आउंस है, था 2002 में। वो अगर गोल्ड सप्लाई इंक्रीजेस, देन ये जो प्राइस है $300 जो यूएसडी $300 थी 2002 में, वो डाउन आ जाएगी। इट कैन कम टू एनी लेवल, ज़ीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इफ़ दैट गोल्ड इज़ प्रोड्यूस इन एन अनलिमिटेड वे एंड इन वेरी चीप वे, ठीक है। तो वो इसकी वैल्यू डाउन 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 आते जाएगी, डिपेंड्स अपॉन द फ्री मार्केट, वो फिर स्टेबल होगी अगर उसके बाद वो नहीं बना पा रहा है तो। सो गोल्ड सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, वैल्यू डाउन हो रही है, वैल्यू इज डाउन। इफ गोल्ड सप्लाई इंक्रीजेज देन वैल्यू इज डाउन। सो अगर कोई विदाउट एनी हार्डवर्क और जो उसके माइनिंग प्रोसेस है उसके बगैर कोई विदाउट कुछ केमिकल्स से या किसी को लोखंड को गोल्ड में कन्वर्ट करने का कुछ उसके पास आ जाए एंड इफ ही स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग गोल्ड लाइक एनीथिंग, तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। सो जिसने वहाँ सेव किया तो दैट विल बी ह्यूज प्रॉब्लम फॉर देम। सिमिलरली उन्होंने यूएस डॉलर्स के लिए क्या बोला है, यूएसडी के लिए, कि यूएस डॉलर्स हैव वैल्यू ओनली टू द एक्सटेंट दैट दे आर स्ट्रिक्टली लिमिटेड इन सप्लाई। सप्लाई limited, then only it has value। बट गवर्नमेंट के पास एक प्रिंटिंग प्रेस है, या फिर अभी आप जो देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट है, कंप्यूटर्स डिजिटली दे कैन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द मनी। सो उससे क्या हो रहा है, वो जितना डॉलर्स चाहते हैं उतना वो प्रिंट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो अपने हिसाब से जो भी इच्छा हुई उतना प्रिंट करते हैं, ऐसा नहीं। दे हैव देयर ओन कैलकुलेशन स्टैंडर्ड्स, उसके हिसाब से ही वो करते हैं। बट व्हाट हैपन्स इफ यूएसडी सप्लाई increases, then value of USD decreases। सो क्या हो रहा है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस रहेगी, अगर यूएसडी सप्लाई इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू ऑफ यूएसडी विल गो डाउन। तो क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए गुड्स और सर्विस, सेम गुड्स एंड सर्विस को बाई करने के लिए वी हैव टू गिव मोर मनी। तो उन्होंने क्या लिखा था कि कैन ऑल्सो, if the USD dollars in circulations are threatening, or if it is increased, then US government can also reduce the value of dollars in terms of goods and services, which is equivalent to raising the prices in dollars of those goods and services। वैल्यू डाउन हुई इज इक्विवेलेंट टू गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है वो बढ़ गई। ये और ये दोनों चीज़ एक ही है, बट आई हैव टोल्ड यू इन अ डिफरेंट मैनर ताकि आपको समझ में आए कि अगर यूएसडी सप्लाई
इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू ऑफ डॉलर्स, फिएट मनी, कुछ भी, रुपी है, येन है, कुछ भी है, यूरो है, कुछ भी है, उसकी वैल्यू डाउन होगी होगी होगी। अभी नहीं, कुछ टाइम बाद ज़रूर होगी। सो क्रेडिट एक्सपांशन जो भी है, इट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रिक्टली लिमिटेड, और कुछ बहुत सोच समझ के ही ये लोग करते हैं, अदरवाइज देर आर वेरी हाई चांसेस कि वो चीज़ हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाए। हाइपर इन्फ्लेशन हमने वेनेजुएला में देखा है, जिम्बाब्वे में देखा है, एंड देर आर चांसेस कि और कुछ कंट्रीज़ में भी हो। सो हमने ग्रीस में भी बीच में देखा था, अर्जेंटीना में भी पहले बीच में देखा था। सो देर आर चांसेस के हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए इफ़ दे आर नॉट कंट्रोल्ड प्रॉपरली। सो INR भी प्रॉपरली कंट्रोल्ड हो रहा है एज ऑफ नाउ, बट देर आर चांसेस कि अगर कोई और आया एंड इफ ही और शी थिंक्स कि अभी मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए एक साथ फट बहुत सारी, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो वैल्यू ऑफ any fiat money, paper money supply increases, then value of USD डिक्रीजेज, एंड गुड्स एंड सर्विसेज जो हम सेम चीज़ जो पहले ले रहे थे अभी हमें उसके लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है। सो अब ये हो गया। अब इसको हम बिटकॉइन के साथ कैसे कंपेयर करेंगे? उन्होंने क्या बोला, इफ़ इट इज़ स्ट्रिक्टली इन लिमिटेड। अब बिटकॉइन को हम देखते हैं, मैंने काफ़ी बार बोला है कि इट इज़ स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू व्हाट, 21 मिलियन। अभी 19.5 टू 20 मिलियंस के बीच में सर्कुलेशन में है, और आने वाले 115 साल के अराउंड और जो 1 मिलियन या 1.5 मिलियन जो बाकी है वो माइन होंगे। सो इट इज़ वेरी हार्ड टू माइन, प्लस नो वन कैन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ बिटकॉइन। कोई भी बिटकॉइन की सप्लाई बढ़ा नहीं सकता है। सो दैट इज़ द मच मच मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर अगर गोल्ड का देखा तो इतने सालों से गोल्ड क्यों इतनी उसकी वैल्यू बना के रखा हुआ है, बिकॉज देर इट इज़ वेरी हार्ड टू माइन फ्रॉम द अर्थ, राइट। सो दैट्स वाई इट्स वैल्यू हैज़ मेंटेन्ड। एंड अभी आप देखने जाएंगे तो अभी जो 2025 में है, इट हैज़ क्रॉस $3,000 पर आउंस। सो 2023 ईयर्स में मोर देन 10x हो चुका है गोल्ड की प्राइस। सो इसकी वैल्यू, डॉलर्स की वैल्यू कम हुई है, इसलिए यहाँ पर हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे, ज़्यादा डॉलर्स देने पड़ रहे एक आउंस ऑफ गोल्ड के लिए। ठीक है। सो वैसे ही बिटकॉइन का सबसे मेन बेनिफिट ये है कि नो वन इज़ इन कंट्रोल टू इंक्रीज इट सप्लाई। कोई भी इसकी सप्लाई बढ़ा नहीं सकता है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई थिंक, आई बिलीव फर्मली कि इसकी वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स है या फिएट मनी कोई भी है, उसकी वैल्यू इंक्रीज ही होगी बिटकॉइन की, बिकॉज दे आर प्रोन टू हैव द इन्फ्लेशन, पॉजिटिव इन्फ्लेशन। थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत करके वो रखेंगे ही। सो बिटकॉइन की वैल्यू इस हिसाब से बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड स्टॉक टू फ्लो रेशियो के बारे में बात तो की थी हमने। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इज़ स्ट्रिक्टली लिमिटेड इन सप्लाई एंड नो वन हैज़ द पावर टू अल्टर इट्स सप्लाई। ठीक है। सो बिटकॉइन की वैल्यू इस हिसाब से बढ़ेगी। अभी उन्होंने डिफ्लेशन के बारे में एक बात बहुत अच्छी की है। अ, उन्होंने बहुत लिखा, अच्छी तरीके से लिखा है फुटनोट में। मैं उसको एक बार पढ़ूंगा कि conceivably deflation could also be caused by a sudden large expansion in aggregate supply arising, for example from the rapid gains in productivity and broadly declining cost. I don't know of any unambiguous example of a supply side deflation, although China in recent years is a possible case. Note that supply side deflation would be associated with an economic boom rather than a recession. Normally, ये आपको समझ में आ गया है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ।
नॉर्मली डिफ्लेशन को रिसेशन के साथ टाई कर दिया है। रिसेशन होगा तो डिफ्लेशन होगा, बट उन्होंने एक एग्जांपल जो दिया है कि अगर चाइना में जो उन्होंने देखा था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और कॉस्ट भी कम आ रही है और उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा है, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि प्राइसेस पर पीस विल रिड्यूस इन एन इकोनॉमिक बूम ऑल्सो। सो वहाँ पर भी ये डिफ्लेशन हो सकता है। ये डिफ्लेशन होने के लिए बिटकॉइन होगा तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि यहाँ पर आपको डिफ्लेशन मिलेगा एंड इकोनॉमिक बूम भी रहेगा। नॉट बूम बट स्टेडी एंड ग्रेजुअल रहेगा इकोनॉमिक। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफ्लेशन ऐसा भी हो सकता है, नॉर्मली डिफ्लेशन को रिसेशन के साथ किया गया एंड एक बहुत बड़ा ब्रिटिश एरा में भी 1873 टू 1896 एक डिप्रेशन के नाम से बहुत लंबा बोला गया था कि बहुत बड़ा डिप्रेशन था ये वो चीज़। बट जब कुछ लोगों ने उसको एनालिसिस किया, सो वहाँ पर उसमें उसके बारे में मैं डिटेल में कल बात करूँगा, बट वहाँ पर उन लोगों ने देखा था कि काफ़ी सारे बहुत सारे लोगों ने उनका जो कंजम्पशन था वो बढ़ा दिया था बिकॉज प्राइसेस वेर डाउन एंड इकोनॉमिक बूम, दे हैव स्टेबिलिटी। सो डिफ्लेशन प्राइस कम हो गए तो लोग क्या करेंगे, they have drank double amount of tea in those particular period of 20-25 years। जो एवरेज से ज़्यादा उन्होंने डबल टी का कंज्यूम किया है। वैसे ही काफ़ी सारी चीज़ है तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। वो एक डेटा है, सो आई विल हैव दिस अनदर प्रिंट आउट और उसमें जो चीज़ है उसको हम कवर करेंगे। सो होपफुली आपको समझ में आया कि अगर फिएट मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू डाउन होगी, उसको हमें सेम गुड्स एंड सर्विस के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे एंड इफ़ बिटकॉइन इज़ देयर उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी इफ़ देयर इज़ अ सप्लाई इंक्रीज इन दी बिटकॉइन। प्लस बिटकॉइन में जो एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ मनी है स्लोली पीपल आर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड, और उसमें बिटकॉइन में ETF भी अभी आप देखेंगे US के काफ़ी सारे ब्लैक रॉक का है एंड काफ़ी बड़े बड़े जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को मैनेज करते हैं उनके ETFs आ रहे हैं। माइकल सेलर्स अगेन येस्टरडे उन्होंने काफ़ी सारे बिटकॉइन बाई किए हैं एंड नाउ माइकल सेलर ओन्स अराउंड मोर देन 5 लाख बिटकॉइंस, मोर देन 5 लाख बिटकॉइंस। ठीक है। सो होप दिस इज़ क्लियर टू यू अबाउट दिस इन्फ्लेशन एंड कैसे अगर कोई भी सप्लाई बढ़ रहा है तो हमारी उस पर्टिकुलर जो चीज़ हम फिएट मनी होल्ड कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आज 20 रुपये में कुछ चीज़ ला रहे हैं उसके लिए हमें सेल के लिए 25 रुपये भी देने पड़ सकते हैं। जैसे वही 2000 रुपये दे रहे हैं तो अभी 2500 रुपये भी देने पड़ सकते हैं अगर फिएट मनी का सप्लाई बढ़ जाता है तो। ठीक है। होप दिस इज़ क्लियर। थैंक यू।